नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे वैश्विक घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कनाडा ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण के पीछे जो राजनयिक वजहें, आर्थिक समीकरण और वैश्विक राजनीति के खेल हैं, उन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद भारत को आमंत्रित किया है, तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कूटनीतिक कदम है या फिर भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को मान्यता देने का प्रयास? इस वीडियो में हम बात करेंगे G7 क्या है और इसकी भूमिका क्या है, भारत को आमंत्रण क्यों मिला, कनाडा और भारत के बीच हाल के रिश्तों का क्या हाल है, इस आमंत्रण के क्या मायने हैं और आखिर में पीएम मार्क कार्नी ने भारत की भूमिका को लेकर क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, यह दुनिया के 7 सबसे विकसित और प्रभावशाली देशों का एक समूह है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इन देशों की अर्थव्यवस्था मिलाकर पूरी दुनिया की लगभग 45% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करती है। हर साल ये देश एक शिखर सम्मेलन करते हैं जहां वे वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा, तकनीकी विकास, ऊर्जा संकट और अब एआई और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। 2025 का G7 सम्मेलन खास क्यों? इस बार 2025 का G7 सम्मेलन कनाडा में हो रहा है, जून महीने में। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कोई साधारण नेता नहीं है। वे पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। इस सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, ग्लोबल सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रांजिशन और विकासशील देशों के सहयोग जैसे विषय मुख्य रहेंगे। इसीलिए भारत की उपस्थिति को खास महत्व दिया जा रहा है। कनाडा ने भारत को क्यों दिया आमंत्रण? इसकी क्या कोई खास वजह है? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अब न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में भारत एक हब बन चुका है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका आज पूरी दुनिया China+1 नीति अपना रही है। इसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि भारत अब विनिर्माण और टेक्नोलॉजी दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सामरिक और भू राजनीतिक भूमिका भारत अब केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत एक भरोसेमंद साझेदार है। चीन की बढ़ती दखल के जवाब में भारत की अहमियत बढ़ी है। पीएम मार्क कार्नी ने भारत के आमंत्रण पर क्या कहा? प्रधानमंत्री कार्नी ने साफ शब्दों में कहा, भारत को आमंत्रित करना बिल्कुल सही कदम है। वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को G7 समिट में बुलाना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि रणनीतिक और व्यावहारिक कदम है। उन्होंने G6 देशों से परामर्श करने के बाद ही मोदी जी को निमंत्रण भेजा। भारत कनाडा संबंधों में तनाव का दौर हाल ही में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर था। कनाडा ने भारत पर एक सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्तता के आरोप लगाए। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया। व्यापारिक वार्ताएं रुक गईं, वीजा सेवाएं प्रभावित हुईं। लेकिन इस आमंत्रण से संकेत मिलता है कि दोनों देश अब संबंध सुधारने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कनाडा के आमंत्रण पर भारत का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री कार्नी का धन्यवाद करता हूं। भारत और कनाडा के बीच सहयोग को हम एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्या यह भारत की वैश्विक स्वीकृति है? आज भारत को केवल G20 की अध्यक्षता के कारण नहीं जाना जाता, बल्कि यह दिख रहा है कि अब G7 जैसे समूह भी भारत की भूमिका को जरूरी मानते हैं। भविष्य में G7 का विस्तार हो सकता है,
और भारत उसका स्थायी सदस्य बन सकता है। सिख संगठनों की आलोचना। कुछ कनाडाई सिख संगठनों ने इस आमंत्रण का विरोध किया है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस आमंत्रण से भारत पर प्रभाव। भारत के लिए वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिनिधित्व, निवेशकों में भरोसा, कूटनीतिक जीत। कनाडा के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में भागीदारी, चीन पर निर्भरता में कमी, वैश्विक मंच पर गंभीर भागीदारी। तो दोस्तों, यह साफ है कि G7 समिट में भारत को आमंत्रित करना सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक वैश्विक परिवर्तन का संकेत है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि नीति निर्धारक की भूमिका में है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का यह फैसला भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करने का संकेत देता है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग जान सकें कि भारत अब G7 में क्यों बुलाया गया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही विश्वसनीय और विस्तारपूर्ण वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।